जम्मू कश्मीर के बडगाम में टीवी अभिनेत्री की हत्या में शामिल 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। गुरुवार रात सुरक्षा बलों को अवंतीपोरा में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने इलाके को घेर लिया और इस दौरान मुठभेड़ में 2 आतंकी मार गिराए गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक मारे गए दोनों आतंकी मुश्ताक भट्ट और फरहान हबीब लश्कर के आतंकी थे और उन्होंने लश्कर कमांडर लतीफ के कहने पर टीवी अभिनेत्री की हत्या की थी। पुलिस ने मारे गए आतंकियों के पास से एक AK-56 राइफल और पिस्टल बरामद की है। आतंकियों ने बुधवार को टीवी अभिनेत्री अमरीन भट्ट के घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी थी। हमले के बाद से ही सुरक्षा बल के जवान फरार आतंकियों की तलाश में जुटे हुए थे। कल रात में 2 इनकाउंटर्स हुआ है। एक सौरा एरिया श्रीनगर में, जिसमें श्रीनगर पुलिस को खबर मिला था कि लश्कर तैयबा का 2 टेररिस्ट साउथ कश्मीर से यहाँ आए हुए हैं। श्रीनगर पुलिस की एक छोटी टीम गई, उसको फॉलो कर रही थी। जाते अंदर से फायरिंग आ गया। रिटेलिएशन में दोनों टेररिस्ट मारे गए हैं। दोनों लोकल टेररिस्ट, C कैटेगरी टेररिस्ट है। एक AK-46 राइफल, एक पिस्टल मिला है। दूसरा इनकाउंटर अवंतीपुर एरिया हुआ है, उसमें 2 LAT का टेररिस्ट मारा गया है। और हम सब को याद है कि 2 दिन पहले एक टीवी एक्ट्रेस को मारा था। हम लोग तभी से उसको ट्रैक कर रहे थे, उसमें से दोनों मारे गए हैं। लतीफ़ के डायरेक्शन पर दोनों ने किल किया था। तो जो हमारे लेट जो सिस्टर है अमरीन, उनको जस्टिस मिला है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी वायुसेना होने के बाद भी यूक्रेन जंग में रूस की हवाई ताकत का दम निकल गया। ऐसा इसलिए क्योंकि खबर है कि 24 फरवरी को हमला करने के बाद से अब तक यूक्रेन की सेना 200 रूसी लड़ाकू विमानों को तबाह कर चुकी है, जबकि रूस ने यूक्रेन के सिर्फ 165 लड़ाकू विमान ही ढेर किए। पश्चिमी मीडिया ने यह भी दावा किया कि जंग शुरू होने के 48 घंटों के अंदर यानी 2 दिन में रूस ने यूक्रेन के ज्यादातर एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए थे। लेकिन इसके बाद भी यूक्रेन रूस के सामने खड़ा है और हर मोर्चे पर उसे करारा जवाब भी दे रहा है। इस बीच बहुत बड़ी खबर आई है। कहा जा रहा है कि यूक्रेन के हाथ से डॉनबास अब बस निकलने ही वाला है। उस पर जेलेंस्की के राज की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि पुतिन की सेना ने डॉनबास की वो दुखती रग दबा दी है जिसके बाद डॉनबास पर रूस का कब्जा होना अब तय माना जा रहा है। ये दुखती रग है सेवेरोदोनेत्स्क शहर। पूर्वी यूक्रेन को हथियाने के लिए रूस वहां अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी बदल चुका है और रूस की उस स्ट्रेटजी का फोकस ही सेवेरोदोनेत्स्क शहर है। और उस सेवेरोदोनेत्स्क शहर को अपने कब्जे में लेने के लिए रूस ने उसकी तगड़ी घेराबंदी शुरू कर दी। शहर पर लगभग 24 घंटे बमबारी हो रही है। तोप, गोले और मिसाइलें दाग कर रूस ने वहां जबरदस्त हमला बोला हुआ। यहां तक कि रूस की सेना डॉनबास के सेवेरोदोनेत्स्क शहर के इतने करीब पहुंच चुकी है कि वहां मोर्टार तक गिरा रही है। इलाके के गवर्नर का तो दावा है कि रूस आम लोगों को भी अपना निशाना बना रहा है और उसके हमलों में कम से कम 1 दर्जन लोग मारे भी गए हैं। और जंग ऐसा खतरनाक मोड़ ले चुकी है कि खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ही पूर्वी यूक्रेन में हालात बेहद मुश्किल बता रहे हैं।